स्वागत है आप सभी का मैथ लर्नर 2020 पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड कोर्स के बारे में। डीएलएड जो कि अभी आप सभी स्टूडेंट को पता है कि अभी बिहार में डीएलएड के लिए 21 दिसंबर से अप्लाई स्टार्ट है और यह अप्लाई 4 जनवरी तक चलेगा। डीएलएड कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होता है और प्राइवेट कॉलेज होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में कम फ़ी लगती है, कम ही नहीं बहुत ही नगण्य फ़ी लगता है। और गवर्नमेंट कॉलेज आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज डीएलएड के लिए होता है, जिसका नाम अलग अलग होता है, जिसमें डाइट करके, पीटीईसी करके और बाइट करके यानी बीआईईटी करके। डाइट की बात करें तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वही पीटीईसी की बात करें तो पीटीईसी का मतलब होता है प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज। और एक प्रकार का होता है बाइट करके होता है, बाइट करके होता है, तो इसका जो होता है ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग होता है। तो डाइट, पीटीईसी और बाइट ये तीन प्रकार के तीन नाम से सरकारी कॉलेज होते हैं। किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ये तीनों पाए जाते हैं, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में डाइट होते हैं, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में दो होते हैं। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्रकार का डीएलएड कॉलेज है, डाइट है, पीटीईसी है, बाइट है, या तीनों है, या एक है, दो है, क्या है। तो एक एक ज़िला का हम डाइट, बाइट, पीटीईसी आपके ज़िला में क्या है आप अपने अपने ज़िला का देखिएगा। और सबसे लास्ट में हम बताएंगे कि डाइट, पीटीईसी और बाइट ये तीन प्रकार के जो गवर्नमेंट डीएलएड कॉलेज होते हैं, इसमें एडमिशन लेने के बाद आपको फ़ी जो है कितना लगेगा, कितना क्या बहुत कम लगेगा, नगण्य लगेगा। अगर कोई विद्यार्थी अपना पॉकेट मनी भी कोचिंग ट्यूशन करके निकाल रहे हैं तो वो भी डाइट, बाइट या पीटीईसी के माध्यम से अपना डीएलएड कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि फ़ी बहुत कम होता है। तो इस फ़ी को हम लास्ट में बताएंगे और वो भी प्रूफ के साथ। शुरू करते हैं। तो सो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे जो भी आपको दिखेगा वो आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। और कॉलेज एंड सीट जो दिख रहा है इसके नीचे में आपको डाइट, पीटीईसी और बाइट करके कॉलेज मिलेगा विद सीट के साथ, कि डाइट में कितना सीट है, पीटीईसी में कितना सीट है, या बाइट कोई है बाइट प्रकार का तो कितना सीट है। और इधर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम मिलेगा। तो हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में तीनों हो, किसी के डिस्ट्रिक्ट में एक हो, किसी के डिस्ट्रिक्ट में दो प्रकार के डीएलएड कॉलेज हों। तो आप बारीकी से लास्ट तक देखिएगा। आपके अगर पड़ोसी भी डिस्ट्रिक्ट कोई हैं तो उस वहाँ से भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए एक एक करके हम दिखाते हैं। तो ये आपको मुजफ्फरपुर दिख रहा होगा, और मुजफ्फरपुर में आपको दाहिने हाथ के तरफ सबसे ऊपर डाइट रामबाग जिसमें 200 सीट, पीटीईसी पताही 200 सीट। तो देख रहे हैं आप, डाइट सबसे ऊपर डाइट दिखा, पीटीईसी दिखा, फिर उसके बाद पीटीईसी पोखरिया 250 सीट, पीटीईसी चंदवार 150 सीट। ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में 4 प्रकार के कॉलेज हो गए, जिसमें से पीटीईसी 3 और डाइट 1। अब आते हैं हम सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में आपको दिख रहा होगा, सीतामढ़ी में डाइट सीतामढ़ी जिसमें 100 सीट हैं, हम तेज़ी से बताते हैं। वैशाली, दिग्घी, हाजीपुर में 200 सीट, पीटीईसी सुरहथा में 150 सीट। उसके बाद पटना में आते हैं तो डाइट पटना 200 सीट, पीटीईसी मोकामा 200 सीट, पीटीईसी बाढ़ में 150 सीट, पीटीईसी महेंद्रू में सीट का डिटेल्स नहीं दिया गया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ सीट होगा। अब हम शिवहर में आते हैं तो डाइट है यहाँ पर, और शिवहर में 100 सीट है। समस्तीपुर की बात करें तो पीटीईसी रामपुर देख सकते हैं, रामपुर जलालपुर में 200 सीट, और यहाँ पीटीईसी ही है। समस्तीपुर में दोनों पीटीईसी हैं, तो एक में 200 सीट, और पीटीईसी शाहपुर पटोरी में 50 सीट, यानी कि समस्तीपुर के कोई हैं तो वहाँ 250 सीट है। तो इस प्रकार पूर्णिया में आते हैं, और पूर्णिया में डाइट में आपको दिख रहा होगा डाइट पूर्णिया है, डाइट है यहाँ पर, तो यहाँ 150 सीट। डाइट मुंगेर 100 सीट मुंगेर में, पीटीईसी हवेली खड़गपुर जो कि मुंगेर में ही है, तो यहाँ डाइट और पीटीईसी प्रकार के डीएलएड कॉलेज हैं, तो 100 डाइट में और पीटीईसी में 150 यानी 250 सीट। ऐसे करके सीवान में डाइट सीवान में 200, और यहाँ पीटीईसी मैरवा जो है वहाँ 200 यानी 400, सीवान में 400 सीट हैं। सारण में 100 सीट पीटीईसी बांगड़ा,
ठीक है। किशनगंज की बात करें तो डाइट यहाँ है और किशनगंज में 200 सीट है। नालंदा में डाइट है और 150 सीट है। कैमूर की बात करें तो यहाँ भी डाइट है और 100 सीट है। तो ये हो गया। और फिर मैं आगे जो शेष डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है उसको बताते हैं। हाँ, तो शेष डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो दरभंगा आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, यहाँ दरभंगा। और दरभंगा में डाइट है और दरभंगा में सीट की चर्चा नहीं हुई है। यहाँ भी कुछ ना कुछ 50-100 सीट होंगे, तो पता कर लीजिएगा आप। बक्सर डाइट का भी सीट का विवरण नहीं दिया गया हो, डाइट है वहाँ। गोपालगंज में डाइट गोपालगंज, यहाँ भी सीट का विवरण नहीं है। बात आगे बढ़ती है तो खगड़िया की बात करें तो यहाँ डाइट है और 150 सीट है। खगड़िया के बाद लखीसराय की बात करें तो लखीसराय डाइट में 200 सीट है। और मधेपुरा डाइट की बात करें तो यहाँ 200 सीट है। यानी कि जहाँ डाइट दिख रहा है वहाँ डाइट ही है। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिखा होगा कि डाइट, पीटीईसी और बाइट करके सब हैं। तो मधुबनी पीटीईसी है। और नवादा की बात करें तो नवादा में आपको दिख रहा होगा, नवादा डाइट में 150 सीट हैं। रोहतास में डाइट है जो कि सासाराम में 150, और रोहतास में पीटीईसी भी है जिसमें 150 सीट हैं। अररिया की बात करें तो अररिया में डाइट जो है फॉरबिसगंज में 50 सीट है, डाइट है। औरंगाबाद में डाइट प्रकार का जो डीएलएड कॉलेज है उसमें 150 सीट है। और पीटीईसी भी है शाहपुर में, औरंगाबाद में ही, तो 150 सीट है। पुर में आपको दिख रहा होगा डाइट पिरौता 200 सीट और पीटीईसी बिहिया में 200 सीट। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में डाइट और पीटीईसी दोनों प्रकार के हैं, जो कि डाइट बेगूसराय में 150 सीट और पीटीईसी बिशनपुर, यानी ये भी बेगूसराय में है, तो 150 सीट। भागलपुर में डाइट है जिसमें 150 सीट है। बांका में डाइट है और यहाँ 150 सीट है। ईस्ट चंपारण की बात करें तो डाइट है और ईस्ट चंपारण में 200 सीट है। वेस्ट चंपारण में डाइट है और बाइट भी है। तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट की बात हम किए तो एक ही बाइट हमको मिला जो कि वेस्ट चंपारण में है। और ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, जो बाइट का फुल फॉर्म होता है, वहाँ 50 सीट है वाल्मीकि नगर में, वेस्ट चंपारण में। और डाइट में 150 सीट। गया की बात करें तो गया में डाइट है और यहाँ 200 सीट है। तो ये हो गया सीट विद आपके डिस्ट्रिक्ट में डाइट है, पीटीईसी है या बाइट है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इन जितने भी तमाम कॉलेज की हम चर्चा किए उसमें फ़ी की बात करेंगे। तो विद प्रूफ आपको फ़ी हम दिखाते हैं, आप देखिए। नामांकन हेतु शुल्क की बात करें तो नामांकन शुल्क में आपको दिख रहा होगा ऊपर से, नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी से प्रति वर्ष 10,000 मात्र की राशि जो है सो ली जाएगी प्रति वर्ष। यानी कि 2 वर्ष का कोर्स होता है तो 20,000 रुपये आप अगर जनरल ओबीसी में आते हैं तो। और वही आप अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST या दिव्यांग कैटेगरी से हैंडीकैप्ड में आते हैं तो 6,000 रुपये यानी 12,000 में आपका डीएलएड हो जाएगा, जिसमें आपका भोजन और छात्रावास शुल्क नहीं है। किसी कॉलेज में छात्रावास और भोजन की सुविधा है तो वो आपको अलग से देने होंगे। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि ये जो आपको 6,000 रुपया या 10,000 रुपया जिन्हें अगर छात्रवृत्ति मिलती है उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, और उनका छात्रवृत्ति के रूप में वापस हो जाता है। तो एक तरह से डीएलएड कोर्स जो है आपका फ्री में हो जाता है। तो ये फ्री में कोर्स हो जाता है। या मान लीजिए 6,000 यानी 12,000 रुपये आपका लगता है, और आपको अगर 5,000, 6,000 या 7,000 रुपये भी आपको अगर छात्रवृत्ति मिल जाती है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना कम रुपया लगा। यानी कि आपका 5,000 में हो जाता है। जिन्हें 20,000 रुपया लगा उन्हें भी अगर कुछ छात्रवृत्ति मिल जाती है तो वो आप डिफरेंस निकाल के समझ सकते हैं कि आपका डीएलएड कितने में हो गया। तो आप इसमें अप्लाई कर चुके हैं या नहीं किए हैं तो कर दें। बहुत ही चीप कोर्स है, सस्ता कोर्स है, और आपका हो जाएगा। यदि आपका मैट्रिक इंटर का मार्क्स अच्छा है तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा, और आपका बहुत ही कम कॉस्ट, बहुत ही कम रुपए में आपका डीएलएड कोर्स हो जाएगा।